उन आदतों को छोड़ दीजिए जिन आदतों के कारण आपके घर में रोज रोज कलह कलेश होता है। नशा व्यसन की आदत को छोड़िए, जोर जोर बोलने की आदत को छोड़िए, गुस्सा करने की आदत को भी त्याग कीजिए, आलस्य करने की आदत को भगा दीजिए। आलस्य से आपके घर में गरीबी आती है और बार बार गुस्सा करने से आपके घर में शांति भस्म हो जाती है। कितने लोगों का जीवन तो भस्मासुर है, उनको इतना क्रोध आता है कि घर की सुख शांति सब भस्म है। आज के 20 वर्ष पहले मैं गरोठ में गया था, मंदसौर जिले की तहसील गरोठ। उस समय मेरे पास में मिनी बस थी, मेरे गुरुदेव ने दिया था प्रचार के लिए। सड़क पर खड़ी थी बस, तो एक नौकर आया मुझे बुलाने कि सेठ जी ने बुलाया है। तो मैं जाने में थोड़ा संकोच किया कि अपरिचित में कैसे जाऊं। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा चले जाओ, तो मैं गया। बोले छत पे चलो ऊपर। फिर और संकोच लगा कि अपरिचित के छत में जाऊं, दरवाज़ा बंद कर ले, कभी न छोड़े तो क्या होगा। हाँ, बड़ा झंझट है संसार में कि साधु को पैक कर दो। तो मैं 2-4 साधुओं को भी ले गया साथ में, इसलिए मैं अकेला कभी रहता नहीं, पूरे संतों के साथ रहता। सेठ जी मिले, उनकी धर्मपत्नी मिली, अरबपति आदमी थे। धर्मपत्नी रोने लगी, तो मैंने कहा क्या माता जी दुख है? बोले और तो सब ठीक है स्वामी जी, ये हमारे पति जी पूरे भस्मासुर हैं। इनको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि बिजनेस भी सब चौपट हुआ जा रहा है, घर में भी अशांति है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम परेशान न हों। थोड़ा इनको समझाओ, ये किसी तरह से शीतल हो जाए। अब किसी के घर में मैं गया हूँ, तुरंत उसको समझाना शुरू करूँ तो मेरे लिए भी खतरा है, कहीं मेरे ऊपर ही जोश आ जाए उसको कि तुम कौन हो तो चौधरी इसमें बीच में, ये हमारा आपस का मामला है। तो मैं बड़ा सोच में पड़ा। मैंने कहा कि माता जी संकोच लगता है, मैं नहीं समझा सकता हूँ आपके पति को। बोले मैंने छत से देखा था, आप बस में बैठे थे, नौकर को भेजा बुला लाओ। हमने सोचा संत ही शांत कर सकता है और कौन शांत करेगा। आग जो लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार, जरी मरता संसार। 10 मिनट मैंने सत्संग सुनाया, ऐसा समता का सुनाया कि थोड़ा सा शांति आ गई। बात को फोन आया कि आधा तो सुधर गए। तो हमने कहा ज़्यादा सुधार देंगे तो साधु हो जाएंगे, आधा ही ठीक है। अपने स्वभाव को सरल बनाओ, मधुर बनाओ, साथ साथ में शराब पीने की आदत को छोड़ दो। तुम चाहे रामपंथी हो, कृष्णपंथी हो, कबीरपंथी हो, लेकिन मांस, मछली, अंडा, शराब, तुम कोई पंथी नहीं हो, मुर्गापंथी हो तो भी क्षमा करना, छोड़ देना, मत पीना शराब। लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ शराब तुम नहीं पीते हो। भाइयों और बहनों, ये शराब तुमको पी जाती है, तुम्हारा धन भी पी जाती है, जमीन पी जाती है, वैभव पी जाती, इज्जत पी जाती है। इसलिए ऐसी शराब को कभी मत पी। जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्रों के लहराते पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के चौड़े पानी में, उससे कहीं लाखों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। मैं पतियों से कहूँगा, विवाह जब करो तो अपनी पत्नी से वादा कर लो कि मैं शराब पीऊँगा,
शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, तो शायद तुमको कोई पत्नी नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक विवाह नहीं होता ना, इस संसार में धोखा बहुत है। जब तक विवाह नहीं होता है तो जमाई जी बड़ी जमावट से रहता है, ऐसा बिल्कुल लगता है कोई स्वर्गलोक से देवता उतर आया है। बैठता भी है तो संभल के लगता है बहुत सीधा सरल है, राम भगवान अवतार फिर से लिए है। और जब शादी हो गई तो पता चला कुंभकर्ण है, सोकर जागता ही है। एक विद्यार्थी पढ़ रहा था तो मैंने कहा किस क्लास में हो? बोले 10 में। तो हमने कहा बहुत उम्र हो गई 10 में हो। बोले 10 में 3 बार फेल हुआ हूँ। तो मैंने कहा छोड़ दो। बोले पढ़ाई का सवाल ही नहीं। तो हमने कहा किसका सवाल है? बोले सवाल शादी का है। तो हमने कहा इससे क्या मतलब शादी का? बोले जो शादी देखने के लिए आता है तो उसको हम बता देते हैं कि पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कॉलेज में जा रहा है, और जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन बंद कर दूंगा। अब तुम अपने सास ससुर को भी धोखा देने पर तुले हो कि सास ससुर भी सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, कुछ उम्मीद लेकर आगे नौकरी पा जाएगा। तुम केवल अपनी पत्नी को पाने के लिए झूठ मूठ स्कूल जा रहे हो। ऐसे धोखा मत दो। मैंने सुना है एक नवयुवक अपना विवाह ढूंढ रहा था। आजकल लोग स्वयं का विवाह स्वयं ढूंढते हैं, बहुत मज़ेदार लोग हैं। मेरे बचपन में तो पिताजी विवाह ढूंढते थे लोगों के, अब तो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं। पिताजी को शायद लेट हो जाए तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं। ढूंढ रहा था, उसको कोई मनपसंद की स्त्री नहीं मिली, कोई लड़की नहीं मिली। धीरे धीरे उम्र उसकी 30-32 साल हो गई। किसी दिन मंदिर में गया पुजारी, और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बोला तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। आंखें मूंद कर बोला, और फिर जब आंखें खोला तो देखा एक लड़की खड़ी है वहाँ पर। तो उस लड़की से पूछा तू कैसे? कहा तुम कैसे? हम तो शादी के लिए आए। तो लड़की ने कहा हम भी शादी के लिए आए। बोले किसने भेजा? बोले तुमेव माता च पिता तुमेव। इस मंत्र में प्रभाव है। उस लड़की की उम्र भी 30-32 साल हो गई, उसके भी मनपसंद कोई पति नहीं मिला। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम पसंद हो। लड़की ने कहा मुझको तुम पसंद हो। तो सामाजिक नियम से विवाह करोगे कि मंदिर में फेरे लगा कर करोगे? बोले सामाजिक नियम में देर लगेगी, मंदिर में जल्दी करो, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। तो उस लड़की ने कहा कि विवाह के पहले जो भी तय होना है तय हो जाए, बात को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। बात को पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कलह कलेश ना हो, प्रेम से रहो। तो जो भी कहना सुनना है पहले ही कहो सुनो। तो पति ने कहा मुझको कुछ भी नहीं कहना सुनना है, ना कहना है ना सुनना है, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी भी कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं सुनूंगा, ना मैं कहूँगा ना तेरी सुनूंगा, पति ने कहा। तो पत्नी ने कहा मुझे कहना है एक बात, अभी कह देती हूँ, बात को कोई शिकायत नहीं। तो जो पति बनने वाला है ना, बड़ी उत्सुकता से बोला कहो क्या कहना है। तो उस स्त्री ने कहा, लड़की ने कहा कि देखो सब बात तो ठीक है, लेकिन मुझको भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस पुरुष ने पूछा कि भोजन बनाना नहीं आता है, भोजन खाना आता है कि नहीं? तो उस स्त्री ने कहा 3 मीटिंग खाना आता है, 3 बार खाती। तो पुरुष हंसने लगा, स्त्री भी हंसने लगी। तो उस स्त्री ने पूछा तुम क्यों हंसे? उसने कहा मैं इसलिए हंसा हूँ कि तुमने जो सच्चाई थी पहले ही कह दिया, अब झंझट कोई नहीं।
तो उस स्त्री ने कहा, बात को शिकायत मत करना कि बुद्धू है, पागल है, भोजन नहीं बना पाती, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। बात को ऐसा मत बोलना, मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, लेकिन बात को शिकायत मत करना। तो पुरुष क्या बोला? उसने कहा, मैं शिकायत कभी नहीं करूँगा। तुमको भोजन बनाना नहीं आता है, मैं शिकायत कभी नहीं करूँगा। शिकायत करोगी तब तुम ही करोगी, क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब खत्म कहानी। तुमको बनाना नहीं आता, हमने बनाने के लिए कुछ रखा ही नहीं, सब फाइनल कर दिया।